राजस्थान में दौसा से जुड़ा हुआ एक विषय जिसको लेकर बीते 7 दिनों से ये बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर आज उस पूरे के पूरे मामले की गूंज, उस पूरे के पूरे मामले की आंच राजसमंद जिला मुख्यालय तक भी पहुंची है। एक प्रकरण है जिसको लेकर यहाँ पर भी ज्ञापन दिया गया है। जानते क्या कुछ मामला है। ईश्वर जी, पहले तो जानना चाह रहा हूँ क्या कुछ मामला है और किसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। नमस्ते, मैं एडवोकेट ईश्वर पहाड़िया, आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। राजस्थान के अंदर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकारें ये दावा कर रही है कि महिलाएं प्रथम और महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन दौसा की एक घटना है जहाँ एक शिक्षक को शर्मसार करने वाली घटना है। विद्या का मंदिर जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे नाबालिग बच्चा, एक नहीं अनेक बच्चों के साथ में वहाँ पे दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म की घटनाएं प्रमाणित हुई। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन 14 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बाद में आज 30 तारीख हो गई है, अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहाँ पे हमारी स्थानीय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो हमारे जो संगठन है और पार्टी के माध्यम से वहाँ 7 दिन से वहाँ के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और आम जन सर्व समाज के लोग वहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। आज 7 दिन पे धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही। इसके निमित्त आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे सभी संगठनों और पार्टी के माध्यम से आज धरने का और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा था। तो इसी के निमित्त हम भी आज राजसमंद में ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ की प्रदेश की सरकार जो गूंगी बेरी सरकार, उसके कान के अंदर आवाज़ पहुँचे और वाजिब मांग कि एक तरफ तो कई किसी घटना को तुरंत प्रकार से कोई कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरी घटना केवल जाति देख के, क्योंकि वहाँ की जो महिला है, वहाँ की जो बच्चा है, वो निम्न नीची जाति की, इस प्रकार की मानसिकता सरकार कब तक ठीक करेगी। तो इसी के निमित्त हम ये निवेदन करने आज जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्थान सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत वहाँ पे जो भी दोषी है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई आप जो दोषी नहीं उसको गिरफ्तार करो, लेकिन जो जांच करे, दोषी जो है उनको गिरफ्तारी करे। इस पूरे विषय पर आपकी पार्टी के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में आज राजस्थान के हर एक जिला मुख्यालय और उपखंड क्षेत्र के ऊपर हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या है आपकी? क्या कुछ विषय है कि भाई इस ज्ञापन के माध्यम से ये विषय प्रशासन और सरकार के समक्ष रखने की कोशिश हुई है? सबसे प्रमुख मांग तो हमारी यही है कि तुरंत प्रभाव से अपराधियों की गिरफ्तारी हो। दूसरा, जिन बच्चों के साथ में घटना हुई है उनके परिवार को संबल दिया जाए, क्योंकि उनको वहाँ पे सरकार और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन उन्हें सपोर्ट करने की बजाय उन्हें डर धमका रहा है कि भाई आप बयान देने जाओगे तो आपके साथ यही हो जाएगा, आप की बच्चियाँ है, आपकी इज्जत उछल जाएगी। और यहाँ पे हमारे जैसे वहाँ के जो स्थानीय हमारी टीम है और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी हमारे धर्मेंद्र जाटव जी, उनके द्वारा अगर मान लो इस मुद्दे को उठाया गया तो उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई आप इस प्रकार से झूठा मुकदमा दर्ज करके आप इस प्रकार से माहौल क्यों बना रहे हो, बच्चों की आप जो पहचान उजागर कर रहे हो वो कर रहे हो। तो सरकार जब सुन ही नहीं रही है तो हमारी मजबूरी तो बन गई कि हमें सरकार को बात पहुंचानी हमारी। तो उन्होंने जब किया, अब सरकार को देखो, एक तरफ तो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और दूसरे उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, उसमें उनको डरा रहे हैं तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे, तुम धरने से उठो। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो डरने वाली नहीं है, गिरफ्तारी से कोई डरने वाला नहीं है। जो अगर मान लो संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम हमारी बात रखने का अधिकार है तो हम वो रखते रहेंगे। तो देखा आपने दौसा का एक मामला जिसमें बताया जा रहा है कि 14 तारीख को जिसमें मामला भी दर्ज हो गया, मगर अब यह आरोप लग रहा है कि उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, दोषियों को हिरासत में नहीं लिया जा रहा है। तो उसके कारण आज पूरे प्रदेश भर में जो कि ज्ञापन दिया जा रहा है और जिसके माध्यम से 3 महत्वपूर्ण मांगें यहाँ सामने आ रही है, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी का विषय निकल कर आ रहा है। अगर इसमें कोई पीड़ित बालिकाएं हैं तो उनके संबल की भी बात की जा रही है और साथ ही एक विषय कि जो मुद्दा उठाया गया है तो उनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उनकी जाँच का भी एक पूरा प्रकरण इस पूरे ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।